जब रेल किराए की आपने बात की तो चाहे वो मध्य प्रदेश सरकार हो, चाहे वो महाराष्ट्र सरकार हो, किसी भी पार्टी के शासित राज्य हो, इसीलिए मैंने 2-3 राज्यों का जिक्र किया। मजदूर जब अपने घर पर पहुंचे, हमारे सहयोगी गए, माइक लगाया, पूछा कैसे आए, बस से आए या ट्रेन से आए, कितना किराया लगा, टिकट दिखाया, बोला हमने 550, 650 किराया दिया। तमाम राज्य किराया ले रहे थे। अब इन मजदूरों की स्थिति ऐसी थी, उनको तो पता नहीं था कि वहां जाएंगे तो हमें 1000 रुपया मिलेगा। मुश्किल से गए। रेलवे को लेकर कई आरोप लगे कि कई जगहों पर उनको खाना नहीं मिल रहा है। जिस सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे का आपने जिक्र किया सर, उसी में सुप्रीम कोर्ट ने फिर 28 मई को लिखा कि रेलवे इनको खाना दे, उस पर खाना जरूरी है। 4-4 दिन जा रहे हैं। कई जगह पर बहुत ज्यादा तापमान होने की वजह से रेल को अपना रूट तक बदलना पड़ा। ऐसी परिस्थितियां आई। क्या ये सब कुछ नियंत्रित किया जा सकता था ताकि इस तरह की त्रासदी जो कई लोगों को झेलनी पड़ी, कई मजदूरों को? पहले आप समझ लीजिए कि एक ही रूट पर हर रोज जिस रूट, मानो महाराष्ट्र से प्रयागराज, मुंबई से प्रयागराज, उस रूट पर 13 ट्रेनें चलती थी, इसकी जगह 70 ट्रेनें चल रही हैं। रेलवे की मर्यादा समझने का भी हमने प्रयास किया है और इसको रिजॉल्व करते हैं, तभी तो मर्यादा समझ में आती है। हर रूट का अपना एक ड्राइवर होता है जिसको कर्व मालूम है, ब्रिजेस मालूम है, सिग्नलिंग मालूम है, दूसरा ड्राइवर भेज नहीं सकते। और एक रूट पर ज्यादा ट्रेन होने के कारण ट्रेनों का चक्का जाम भी लगा है। अब एक बार आप ट्रेनें कम चलाते हैं तो लोग पैदल निकल पड़ते हैं, ट्रेनें ज्यादा चलाते हैं तो रूट्स कम, मतलब ट्रैक कम है, क्योंकि जाने वाले लगभग 40 जिलों में जा रहे थे। बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बंगाल ने तो ट्रेनें ली भी नहीं। उत्तर प्रदेश तो गुजरात से गए, महाराष्ट्र से गए, तमिलनाडु से गए, पंजाब से गए सभी वहीं, वो 40 जिलों में। इनकी लाइनों की मर्यादा थी, इसके कारण कई जगह 2-2 दिन, 3-3 दिन के बाद ट्रेनें पहुंची है। परंतु ये ठीक नहीं है कि इनको खाना नहीं दिया, उनको खाना भी दिया गया है और वहां पहुंचने के बाद उनका किराया भी दिया गया है, वो क्वारंटाइन सेंटर में रहने के बाद। इसका उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य था कि वो अपने आप को क्वारंटाइन करे, जिससे उनका गांव और उनका परिवार सलामत रहे। ठीक है, इससे पहले कि मैं अन्य मुद्दों पर जाऊं, एक आखिरी सवाल इस पर है, क्या सरकार के पास कोई आंकड़ा है सर जिसमें ये प्रोजेक्ट हो सके, या क्लियरली पता था पहले से, या पता है अब कि इतने लाख या इतने करोड़ मजदूर हैं जो प्रवासी हैं, दूसरे राज्य में रहकर काम कर रहे हैं? क्या ऐसा अभी भी कोई विस्तृत डेटा है? देखिए, प्रवासी मजदूर तो कई प्रकार के आंकड़े प्रचलन में है, मगर जो जाना चाहते हैं, मेरा मानना है कि लगभग 1 करोड़ 10 लाख लोग जा चुके हैं और अभी भी लगभग 400 ट्रेन, मतलब 3-4 लाख लोगों की सूची राज्यों के पास पेंडिंग है। हो सकता है नहीं भी हो सकते, मगर एज ऑन टुडे की मैं बात करूं, 4-1 लाख लोगों की राज्यों की सूची है। ज्यादातर बंगाल की है, क्योंकि वो थोड़ी ट्रेनें ले रही है ममता दीदी, एक साथ नहीं ले रही है। तो ज्यादातर अब बंगाल और थोड़ा उड़ीसा, क्योंकि वहां चक्रवात के कारण उन्होंने ट्रेनें, गंजाम जिले का ही ज्यादातर प्रवासी मजदूर है और वहां पर चक्रवात का खतरा होने के कारण उन्होंने कुछ दिन प्रक्रिया को रोका था। तो ये 2 राज्यों के अब ज्यादा प्रवासी श्रमिक बचे हैं। यूपी और बिहार के बहुत नहीं बचे हैं। मेरे अंदाज से अब 5-6 से 6 लाख लोग बचे होंगे, मगर इसमें और ऐड हो भी सकते हैं। ठीक है, मैं और अब तो 1 तारीख से तो रेलवे रेगुलर भी चालू हो रही है। 250 ट्रेनें अप डाउन मिलाकर रेगुलर भी चालू हो रही है। अब ये प्रवासी मजदूर वापस लौट रहे हैं और आप आर्थिक व्यवस्था को फिर से जान डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब कहीं काउंटर चुनौती तो नहीं आ जाएगी? हो सकता है आए, शुरुआती दिक्कतें आएगी, परंतु मुझे भरोसा है कि अपने परिवार को एक बार मिलने के बाद, स्वस्थ होने के बाद, परिस्थिति देखकर ये जरूर काम पर लौटेंगे और कई जगह लौटना शुरू भी हुए।